हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआई एजुकेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब कंप्यूटर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए थे आरआरबी एनटीपीसी में, उन सब को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आदित्य, विक्रम, परम 8000, शस्त्र। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर है परम 8000, परम 8000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। विच सीरीज इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन पुणे। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सीरीज है सुपर कंप्यूटर का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो पुणे में डेवलप हुआ है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा ऑप्शन परम, धनुष, शक्ति। तो इससे पहले देखे थे परम 8000 था, तो डेफिनेटली आंसर परम सीरीज ही होगा। उस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा कंप्यूटर है, यहाँ पे कौन सा सीरीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो सीरीज़ यहाँ पे आंसर परम होगा। लेकिन लेटेस्ट एज ऑफ जून 2020 अगर अभी ये क्वेश्चन आता है आरआरबी में, तो उसका आंसर प्रत्युष देना पड़ेगा। अभी जो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे बन चुका है 2020 एज ऑफ जून 2020, तो आंसर मेरा होगा प्रत्युष। ठीक है, तो अगर प्रत्युष का मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है द राइजिंग सन, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर अभी है उसका असल मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग है द राइजिंग सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976। यहाँ पे अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं, पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे पूछ रहा है कि जो 1976 में सुपर कंप्यूटर बिल्ट हुआ था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एक्कॉन एटम, दूसरा क्रे-1, सी PCW और लास्ट PET। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो सही होगा वो क्रे-1 है। ठीक है, क्रे-1 यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी है, मे बी नेक्स्ट इस बार अगर क्वेश्चन आ सकता है इससे। मैन्युफैक्चरर इसका क्रे रिसर्च, अमेरिका, तो अमेरिका ने डेवलप किया था। मैन्युफैक्चरर कंपनी जो था क्रे रिसर्च, और जो डिज़ाइनर थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था इस सुपर कंप्यूटर को, उनका नाम था सीमोर क्रे। तो इन सब पॉइंट्स को भी याद रखिए, हो सकता है पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क विदाउट। यहाँ पे ऑप्शन दिया स्कैनर, इंटरनेट, माउस, CPU। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखिए CPU यहाँ पे लिखा हुआ है। CPU कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? CPU, यही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो अगर CPU नहीं रहेगा तो कंप्यूटर्स काम नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी CPU होगा। इसका आंसर क्या होगा? CPU। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अभी हम बताएं CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, CPU है, मॉनिटर है। तो इसका आंसर डेफिनेटली CPU ही होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है इसका? तो ये सबको ही पता होगा कि ब्रेन ऑफ सुपर कंप्यूटर CPU को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, कौन सा है, अब मॉनिटर दिया है, कीबोर्ड है, वेबकैम है, माउस है, तो इनमें से कौन सा ऐसा और डिवाइस है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो इसको देखने से पहले अगर हम इन पॉइंट्स को देख लें तो आंसर आप खुद ही बता पाएंगे कि क्या होगा। यहाँ पे लिखा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू ह्यूमन या हम लोग कंप्यूटर को कोई कमांड देते या कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनपुट करते हैं ह्यूमन, किसको, कंप्यूटर को कमांड देते हैं या फिर कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करके कुछ बोलते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है। माउस के थ्रू स्कैनर है, वेबकैम है, वेबकैम से हम इमेज प्रोवाइड करते हैं उसको, माइक्रोफोन से साउंड प्रोवाइड होता है, कंप्यूटर को इनपुट मिलता है। उसी तरह आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जिससे कंप्यूटर हम लोग को कुछ डेटा बताता है। ठीक है, जैसे मॉनिटर के थ्रू डिस्प्ले करके, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करके, स्पीकर से साउंड के थ्रू। तो अगर हम देखें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे देखें मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम, माउस। तो ये देखिए कीबोर्ड यहाँ पे है, कीबोर्ड, वेबकैम, उसी तरह माउस, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर ए होगा। जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा वो मॉनिटर है, क्योंकि ये तीनों कीबोर्ड, वेबकैम और माउस ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर ए होगा, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी हम लोग देखे थे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इसको नोट करके रख सकते हैं आप। उसी से अगर हम बताएं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन से, देखिए स्पीकर ये आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, लेकिन स्कैनर क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्कैनर, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। बाकी सब प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MCA फी, ये नाम है, ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MCA फी इज़ अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी हार्मफुल वायरस से बचाता है, कंप्यूटर को किसी हार्मफुल वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, MCA फी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज एंटीवायरस। सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, कोड रेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर, डॉक्टर वेब। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर वेब। डॉक्टर वेब ये क्या है, एंटीवायरस है। ये सब तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपाइलर इज अ कंपाइलर इज अ क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नाइदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कार्ड। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जानने के लिए ये समझिए कि कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, कौन सा लैंग्वेज, बाइनरी। ठीक है, मतलब 0 1 ये वाला लैंग्वेज। हम लोग क्या इंग्लिश समझते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन ये सिर्फ 0 1 वाला लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। तो हम लोग जो कमांड देंगे वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा, मतलब कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा। हम लोग तो अपना लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है। मतलब हम लोग ह्यूमन जिस लैंग्वेज में कमांड देते हैं उसको वो ट्रांसलेट कर पाए बाइनरी लैंग्वेज में, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर।
कंपाइलर क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है जो लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, जिससे कंप्यूटर समझ जाता है क्या कमांड मिल रहा है उसको, 0 1 उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बाइनरी में। मे भी ये क्वेश्चन पूछ दे किसके थ्रू ट्रांसलेट होता है बाइनरी लैंग्वेज में, तो ये कंपाइलर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन सा ऐसा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज़, फायरवॉल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा देखिएगा, फायरवॉल होगा। क्यों फायरवॉल होगा, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं यूनिक्स, MS DOS, विंडोज़, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज़, ये सब क्या है, विंडोज़ तो बहुत कॉमन है और इससे पहले MS DOS यूज़ किया जाता था, अभी भी है, लेकिन विंडोज़ अब ज़्यादा यूज़ होता है। तो विंडोज़, MS DOS, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग है। और ये फायरवॉल ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑल अदर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर एज फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर का सिक्योरिटी के लिए काम आता है फायरवॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, फायरवॉल। फायरवॉल से रिलेटेड एक पॉइंट है, तो फायरवॉल क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर भी हो सकता है, मे बी सॉफ्टवेयर भी, दोनों तरीके से। तो क्या करते हैं, इंटरनेट जो ट्रैफिक है उसको फ़िल्टर करता है। कोई अगर हार्मफुल डेटा है, वायरस है, उसको फ़िल्टर करके ब्लॉक कर सकता है, ताकि जो अनऑथराइज अगर एक्सेस कोई लेना चाह रहा है, हमारे डेटा को लेना चाह रहा है, उसको एक्सेस करना चाह रहा है अनऑथराइज, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस फायरवॉल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द आउट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फायरवॉल। फायरवॉल में कौन सा ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रही है चारों में जो ऑड है। तो फायरवॉल कैन बी ए सॉफ्टवेयर, हाँ ये हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। कैन बी ए हार्डवेयर, हार्डवेयर भी हो सकता है। कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों का। और लास्ट है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर। फायरवॉल फायर से प्रोटेक्ट करेगा, तो ये गलत है। फायरवॉल का ये काम नहीं है कि फायर से प्रोटेक्ट करे। ये वर्ड से लग सकता है किसी को फायर से रिलेटेड है, लेकिन ये फायर से रिलेटेड फायरवॉल का कोई काम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट ऑड है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ अ हैकर। हु इज़ अ हैकर, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स इन द स्ट्रीट, या फिर अ पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हु ओनली सेल्स कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर डी, हु रिकॉर्ड्स फोन कॉल्स। तो सबको ये पता है, हैकर बहुत सुनने में आता है। हैकर क्या करता है, दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है और उसका डेटा चोरी कर लेता है, उसका डेटा अपने में ट्रांसफ़र कर लेता है या उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ 10 इज़, विंडोज़ 10 क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में देखे थे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, OS X, विंडोज़ 7, DOS और C++। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो ये बोल पाएगा कि ये C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। C++, C#, बहुत सा इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसी रिलेटेड और भी एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम
यूनिक्स इज़ द ट्रेडमार्क ऑफ। तो ये खुद ही बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स किसका ट्रेडमार्क है, मतलब वो पूछ रहा है कि कंपनी का नाम क्या है, इसका कौन कंपनी इसको डेवलप किया, ट्रेडमार्क किसका। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज, एप्पल, मोटोरोला, किसका होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेल लैबोरेटरीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक ओएस वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मैक है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया था, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रोमैक्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए एप्पल। ये ज़्यादातर को मालूम ही होगा मैक ओएस के बारे में, एप्पल। तो मैक ओएस कौन डेवलप करता है, एप्पल ही करते हैं। इंट्रोड्यूस बाय किसका होगा, एप्पल। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट का हो तो विंडोज़ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट प्रोवाइड कर दिए, मे बी आपको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ सकते हैं ट्रेडमार्क इंट्रोड्यूस बाय, तो आपको ये हेल्प कर सकता है। तो इसको आप देख सकते हैं, यूनिक्स अभी बताया, मैक ओएस बता दिए, OS X ये भी एप्पल का है, विंडोज़ MS-DOS ये भी माइक्रोसॉफ्ट का। फेडोरा ये आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत कम सुनने में आता है। फेडोरा किसका है, रेड हैट का, ये IBM का सब्सिडरी है। तो मे भी फेडोरा सबको सुनने में नहीं आता, तो इसको याद रखें, रेड हैट फेडोरा। क्रोम OS तो सबको पता ही होगा, गूगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो इन चारों में से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, जो अलग है, एंड्रॉयड, बाडा, डॉस, सिम्बियन। तो यहाँ देखिए एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन, ये तीनों क्या है, एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का। सिम्बियन नोकिया यूज़ करता था पहले। डॉस, बाडा क्या था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड भी, ये तो अभी लेटेस्ट चल ही रहा है सब में, स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ही चलता है। ये डॉस क्या है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का नहीं है, ये कंप्यूटर का, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉस। ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस कंप्यूटर। और अगर कुछ पूछ सकता है मे भी आपको, अगर सिम्बियन की जगह मीगो दे देता तो हो सकता है आप थोड़ा सोचने लगते क्या होगा, या वेब ओएस दे देता तो आप सोचने लगते। तो ये तीनों जो है, iOS, वेब ओएस, मीगो, ये सब भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, इसको भी याद रखिए आप, मीगो, वेब ओएस, iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वॉज फाउंडेड इन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन क्या है, वॉज फाउंडेड इन, कितना में फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फाउंड हुआ था 1975 में। कब फाउंड हुआ था, 1975, हो सकता है ये फिर से पूछे आपसे, तो इसको आप याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रिलेटेड है, बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन 1975 विथ, और कौन इसके पार्टनर्स थे। को फाउंडेड का मतलब ये, मतलब इसमें और एक फाउंडर भी होगा बिल गेट्स के साथ, तो वो कौन है, नाम उसका बताना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्रिस ह्यूगेस, बर्नर्स ली, स्टीव पॉल जॉस, पॉल जी एलन। इसका आंसर होगा पॉल जी एलन। इसका आंसर क्या होगा, पॉल जी एलन। इसी से रिलेटेड कोई एक चार्ट भी बना दिया आपके लिए ताकि आप याद रख सकें। एप्पल ये कब इस्टेब्लिश हुआ, हो सकता है पूछे, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का पूछा, एप्पल का पूछ सकता है 1976, और ये तीनों को फाउंडर है उसके। उसी तरह अमेज़ॉन का जेफ बेजोस है, गूगल का लैरी पेज शायद सुने हो, लेकिन दूसरा जो को फाउंडर है उसको बहुत कम सुने होंगे, सर्जी ब्रिन। ठीक है, तो इसके साथ सर्जी ब्रिन भी है। और उसी तरह विकिपीडिया। तो यहाँ पे विकिपीडिया, जेम वेल्स, लैरी सैंगर ये भी है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी आप लोग देखिएगा, जिमी वेल्स, लैरी सैंगर, इसको याद रखिए, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। उसी तरह फेसबुक भी है, मार्क जकरबर्ग याद होगा, लेकिन इसके अलावा भी और भी को फाउंडर है।
ये 2004 में इस्टेब्लिश हुआ। ट्विटर भी है, इसको भी याद रखिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, ठीक है, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ। अब देखते हैं इन विच ईयर वॉज फेसबुक स्टार्ट। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, फेसबुक कब स्टार्ट हुआ था, अभी देखे थे 2004 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, फेसबुक कब स्टार्ट हुआ, 2004, ये पूछ सकता है, इसको याद रखिए। जिमी वेल्स, लैरी सेंगर, अभी बताए थे, विकीपीडिया पे था जिमी वेल्स, लैरी सेंगर, उसी के साथ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा है जिमी वेल्स, लैरी सेंगर किस से एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली इसका आंसर विकीपीडिया होगा, ठीक है। इसका आंसर विकीपीडिया, क्योंकि ये को फाउंडर है विकीपीडिया का। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ट्विटर, ट्विटर कौन फाउंड किया। तो ट्विटर फाउंड करने वाले कौन थे, इवान विलियम्स। कौन थे, इवान विलियम्स। ये देखे थे हम ट्विटर में इवान विलियम्स लिखा हुआ था। तो फाउंडेड ट्विटर, फाउंडेड ट्विटर, इवान विलियम्स, इसका आंसर ये है। तो इन सब क्वेश्चंस को नोट करके रखिए, ये ज़्यादा हो सकता है आप भूल जाएं। इवान विलियम्स ट्विटर, इस चार्ट को आप याद रख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये सेट 1 था आप लोग का कंप्यूटर का, क्योंकि और सारे क्वेश्चन से एक ही वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपके लिए हम और 2 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, सेट 2 और 3 बोल के, ठीक है। सेट 2 और 3, ये सेट 1 था, तो सेट 2 और 3 में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। इन क्वेश्चन से आप, अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और समझ लेते हैं याद करके, तो आपको और कहीं कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि और भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इन सब को देख लीजिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और वीडियो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो थैंक यू, गुड बाय।